तो आप अगर अब क्वेश्चन क्या है? No cross talk. No cross talk. I have told you once, don't do it again, please. देखिए जी, मैं स्पीकर साहब आज अपनी सारी मेंबर से बात करना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं यहां ऑपोजिट बैठा हुआ था, इसी वजीर ने जो जुबान मेरे ऊपर इस्तेमाल की, मैं चुप करके सुनता रहा, मेरी सारी पार्टी चुप करके सुनती रही। हम आराम से बैठे, क्योंकि जमहूरियत के अंदर हौसला चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, आपको हौसला चाहिए, दलेरी चाहिए। जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि एक आदमी आप अपनी बात कर दे और अगले बैठ को प्राइम मिनिस्टर बैठा सुन रहा है और इस तरह की जुबान, गैर पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये तकरीरों में करें, आपको मैंने एक दफा कहा है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर। पार्लियामेंट में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको पार्लियामेंट गैर पार्लियामेंट्री कहते हैं। आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें और प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी से मासूम सा चेहरा बना के हंस रहा हो और तमाशा देख रहा हो कि एक आदमी एक पार्लियामेंट्री लीडर को जलील कर रहा है, और आप इजाजत दे दें, और फिर जब वो बोलने लगे तो यहां शोर मचा दें। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो। सुनो मेरी बात आज, अब सुने स्पीकर साहब, मैं जो अब कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, मुझे आज मैं एक और सवाल का जवाब पूछता हूं इनसे। एक कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में, ये वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर इस मुल्क का गरीब आदमी जाके इलाज करवा सकता है। ये दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। 350 करोड़ रुपया खर्च करती है गरीब मरीजों पे, 350 करोड़ रुपया। मैं अगर इनसे पूछता हूं कि अगर ये जो सिर्फ इसलिए इन्होंने किया कि मैंने जब से हमने अपना एज एन ऑपोजिशन किया, हमारा फर्ज और हक है कि हम उठाएं चीजें जो कि एक इंटरनेशनल सारी दुनिया में हलबली मची हुई है। मुझे बताएं कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को जब उसने रिजाइन किया, उसने कहा कि ऑपोजिशन अगर नहीं भी किया तो उसे आपको मना किया है, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। मत करें ये, जब एक को पार्लियामेंट्री लीडर बोल रहा है, ये नॉर्म सीखें, इज्जत करना सीखें, मत करें ये प्लीज। प्राइम मिनिस्टर जब भी आइसलैंड का जो वो जिसकी अपनी पार्टी के लिए रिजाइन करो, क्या उसने कहा कि ऑपोजिशन, आपने भी ऑफशोर कंपनीज हैं? क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, उसने जो हाई पार्क कमेटी बनाई है, उसने क्या कहा है कि अच्छा जी ऑपोजिशन या कि कोई साजिश हुई है? उसके अंदर बड़े बड़े नाम आए हैं। क्या डेविड कैमरॉन जो है बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, उसके जो वालिद का नाम आया है, क्या उसने कहा है कि मैं तो ऑपोजिशन अपना बताया कि उनके ऑफशोर अकाउंट्स कितने हैं? देखिए, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या मुल्क की जिम्मेदारी, जब आप अवाम के टैक्स के जिम्मेदार होते हैं, आप ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करते हैं और अवाम पे खर्च करते हैं, तो आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि जो शाह साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास सबसे बड़ी कुव्वत उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। एक डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास फौज नहीं होती, वो पुलिस से इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी होती है। और इसलिए मॉरल अथॉरिटी की वजह से प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये नहीं कि जी बड़ा मियां साहब ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कि उन्होंने जाके मीडिया के ऊपर आ गए। ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। उनका फर्ज बनता है कि कौम को बताएं कि जो कंपनीज के नाम आए हैं उनका काम था बताना। मैं वापस आता हूं शौकत खान पे। सिर्फ मैं इसलिए इल्जाम लगाया गया कि जनाब एंडाउमेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये इन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी पे। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि शौकत खान पे इंस्टीट्यूशन है, मैं उसके एंडाउमेंट फंड पे नहीं बैठता, मैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। लेकिन मैंने ये कहा कि $3 मिलियन की बात इन्होंने की कि वो डूब गया है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वजीर बैठे हुए, जिम्मेदार वजीर कह रहे हैं जी उसका पैसा डूब गया है। अगर तो आप ब्लैकमेल करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे थे इस चीज को, और अगर वाकई आपको कंसर्न था, एक टेलीफोन करते शौकत खानम को, आपको पता चलना था कि 29 जून को शौकत खानम 2015 में वो $3 मिलियन वापस आ चुका था, वो डूबा नहीं था। और आप ये जो जब आप शक और शुबात एक हॉस्पिटल के ऊपर करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो बंद हो जाता है, सपोजिंग वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है, क्या गवर्नमेंट ने या कोई हॉस्पिटल खड़े किए हुए जिधर जाके गरीब आदमी कैंसर का इलाज कराए?
यानी कितनी गैर जिम्मेदार चीज है कि आप एक हॉस्पिटल को नहीं छोड़ रहे जिसका वो पैसा भी डूबा नहीं, जिसके ऊपर सारा शोर मचाया है। इंडोमेंट फंड जो होता है, ये अब दूसरी इन्होंने बात की कि जी इंडोमेंट फंड आपने ऑफशोर इन्वेस्ट कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि शौकत खानम का 40% फंड आता है ओवरसीज से। ये सारे इंग्लैंड, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से इसके फंड आते हैं 40%। शौकत खानम को मशीनरी इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है बाहर से, सारी दवाइयां बाहर से इंपोर्ट होती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए पैसा बाहर रखा जाता है। यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा नहीं गया और कोई चीज छुपाई नहीं गई। सारे जो शौकत खानम के जो सारी फंड्स हैं सब ओपन हैं, कोई देख सकता है। ये हमने कोई ऑफशोर कंपनी में छुपाया नहीं कि हमें सारे ओपन फंड थे। इनको पता कैसे चला? इनको पता ऐसे चला क्योंकि हमारी किताब में है, हमने डिक्लेयर किया हुआ है, हमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है उसमें, कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपने लीडर की जो इतने बड़े उसके ऊपर इल्जामात लगे, 4 लगे हैं उसके ऊपर, ये जो इनके ऊपर ऑफशोर कंपनीज के हैं, 4 एलिगेशंस हैं, मेजर एलिगेशंस। टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, हाइडिंग एसेट्स, इलेक्शन कमीशन को गलत बयानी करना, ये मेजर ऑफेंसेस हैं। उनको जवाब देना पड़ता है, इसका पढ़ना है और पढ़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि शौकत खानम किस चीज का जवाब दे? उन्होंने तो सारा डिक्लेयर किया हुआ है, उनके तो बुक्स के ऊपर है, वो तो कोई छुपा के उन्होंने नहीं डाला। इमरान खान ने तो कोई, मैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, वहां की कमेटी बैठी है जो इन्वेस्ट करती है पैसे, और जब वो पैसा वापस आ गया हॉस्पिटल को, क्या इनको ये चाहिए नहीं था कि इतना बड़ी गलत बयानी करते, टीवी पे जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं जी डूब गया $3 मिलियन? क्या इनका काम नहीं था कि एक टेलीफोन करके शौकत खानम को पूछते कि पैसा वापस आया नहीं? क्या ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आप एक खैराती इदारे को खत्म करना चाहते हैं? आप एक सबसे बड़ा इदारा, और अपने हॉस्पिटल्स का हाल देखें, यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देखें। आप एक उस हॉस्पिटल को खत्म कर रहे हैं, एक वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आगा खान और शौकत खानम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल हैं, जो भी यहां तो पैसे वाले लोग बैठे हैं। आप जाके अगर अपना इलाज करवाएं आज बाहर कैंसर का, शौकत खानम में जो इलाज 100 रुपए का होता है, वो वही इलाज बाहर कैंसर का 1000 रुपए का होता है, 10 गुना ज्यादा होता है। तो पैसे वाले लोगों को भी जरूरत है उस हॉस्पिटल की। मैं खुद 2 दफा उस हॉस्पिटल में गया, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, मुल्क का सोचें, अपनी पॉलिटिक्स का ना सोचें। और आपकी तो सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे अगली बात करता हूं, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको पूछना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हमारे पार्टी के हेड हैं, आप डिक्लेयर करें अपने एसेट्स। आपको बजाय उनको प्रोटेक्ट करने के, आपको कहें आपने अगर चोरी नहीं की, आपने कुछ किया नहीं, अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें। मार्गरेट थैचर को किसी ऑपोजिशन ने निकाला था, मार्गरेट थैचर को कंजर्वेटिव पार्टी ने निकाला था। टोनी ब्लेयर को ऑपोजिशन ने नहीं जाने दिया था, टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने कहा था कि अब आप जाएं। आपका काम है कि अगर मियां नवाज शरीफ की कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, आप कहें जनाब आप अपने आप को पेश करें, आप इसको क्लियर करें। आपका क्या काम है कि शौकत एक हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं चुप हो जाऊं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, मैं नवाज शरीफ